students, so the question is, let m be the smallest positive integer such that the coefficient of x square in the expansion of 1 plus x square plus 1 plus x cube and plus 1 plus x whole power 49 plus 1 plus mx whole power 50 is 3n plus 1 51 c3। तो हमें क्या बताना है, हमें इसमें n बताना है, फाइंड n। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस दिस प्लस दिस। ठीक है, तो देखो अगर हम इन जनरल बात करें 1 प्लस एक्स टू द पावर n की, तो इसमें अगर हम चाहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर r, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर r, तो ये हमारा क्या हो जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर r होता है हमारा NCR। तो देखो इसको एक्सपैंड भी अगर करोगे तो क्या आता है, चलो लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होता है एक्सपेंशन, 4c0 एक्स टू द पावर 0 प्लस 4c1 एक्स टू द पावर 1 प्लस 4c2 एक्स टू द पावर 2 प्लस 4c3 एक्स टू द पावर 3। राइट, तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे, और 4c4 एक्स टू द पावर 4, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए। तो देखो कहाँ पे मिल रहा है, 4c2 पे मिल रहा है। तो अगर देखो 2 का कोएफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितने पे मिल रहा है, 4c2 पे मिल रहा है। एक्स का कोएफिशिएंट कितने पे मिल रहा है, 4c3 पे मिल रहा है। तो एक्स टू द पावर आर का कोएफिशिएंट एनसीआर पे ही मिलेगा। ठीक है, ये हमने बेसिक सीख लिया। अब देखो सारे टर्म्स में हम देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, इसमें हमें कोएफिशिएंट की बात करें, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहाँ पे मिलेगा हमारा, एनसीआर। तो यहाँ पे 2cr हो जाएगा, और किस पे चाहिए हमें, एक्स स्क्वायर चाहिए, क्या हो जाएगा 2c2। तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2c2। सिमिलरली अगला टर्म क्या था हमारा, 1 प्लस एक्स क्यूब था, 1 प्लस एक्स क्यूब था। राइट, तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहाँ पे मिलेगा हमारा, 3c2 पे मिलेगा। राइट, 3c2, एंड सिमिलरली ये हमारा चलता जाएगा। ठीक है, तो हमें सारे कोएफिशिएंट का जो सम मिला है हमारा, एक्स स्क्वायर का जितना भी कोएफिशिएंट आएगा उसका सम हमें किसके बराबर दिया हुआ, 3n प्लस 1 51c3 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो सारे जो कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट आएगा उसका सम क्या आएगा हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमने यहाँ पे बेसिक देख लिया। राइट, तो ये हमारा क्या हो गया, 2c2 प्लस 3c2 प्लस 4c2, और ये हमारा चलता जाएगा कहाँ तक जाएगा, देखो ये वाला टर्म हमारा कहाँ तक है, 1 प्लस एक्स टू द पावर 49 तक है। राइट, तो 49 अप टू 49c2, और ये वाला टर्म कौन सा है हमारा, देखो 1 प्लस एम एक्स टू द पावर 50। तो अगर ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो क्या आएगा हमारा, 50c50 आएगा। राइट, सॉरी 50c2 आएगा, और अगर 2 आया तो मतलब ये वाला टर्म भी हमारा स्क्वायर होगा, तो m भी स्क्वायर आएगा हमारा। राइट, तो जो कोएफिशिएंट आएगा हमारा क्या आएगा, 50c2 और m स्क्वायर, ये आएगा हमारा कोएफिशिएंट। अगर तुम ध्यान से देखो हमारा टर्म क्या था, 1 प्लस एम एक्स टू द पावर 50 था। राइट, इसमें अगर चाहते हैं हम एक्स स्क्वायर वाला टर्म निकालना तो क्या आएगा हमारा, 50c2 एम एक्स टू द पावर 2। राइट, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या मिल रहा है हमारा, 50c2 एम स्क्वायर मिल रहा है। राइट, तो यही हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा सम जो दिया हुआ है ये कितने के बराबर दिया हुआ है हमारे को, लेट मी सी, हमें ये दिया हुआ है 3n प्लस 1 51c3 के बराबर दिया हुआ है। राइट, तो 3n प्लस 1 और 51c3 के बराबर ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बहुत इजी सा प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, हाँ, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1, तो ये हमारा क्या हो जाता है, एन प्लस 1 CR। ठीक है, तो देखो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो ये जो हमारा पार्ट है ये बेसिकली 1 है, तो 1 को हम 3c3 लिख सकते हैं। राइट, तो ये फॉर्म में आ जाएगा हमारा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये जो हमारा कोएफिशिएंट का सम आ रहा है, क्या आ रहा है हमारा, तो ये जो 1 आएगा हमारा इसको मैंने लिख दिया 3c3 के बराबर, और प्लस अगला टर्म क्या है हमारा, 3c2 है हमारा। राइट, ये दोनों एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, एंड प्लस 4c2 एंड प्लस अगला टर्म क्या है हमारा, 5c2 एंड सो ऑन, हमारा कहाँ तक है ये 49c2 एंड प्लस 50c2। ठीक है, और एम स्क्वायर ये भी है हमारा, और ये बराबर दिया हुआ है, तो बाद में करेंगे, पहले हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं जो हमारा लेफ्ट साइड में दिया हुआ है। राइट, फिर राइट साइड के इक्वेट कर लेंगे बाद में। ठीक है,
तो ये जो क्वांटिटी, ये दोनों क्वांटिटी, ये दोनों सम होके क्या हो जाएगी, देखो इस प्रॉपर्टी से अप्लाई कर दो, एनसीआर। तो आर हमारा बेसिकली यहाँ 3 है और यहाँ पे आर माइनस वन हो गया तो 2 हो गया, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एन प्लस वन सी आर। तो मतलब 4C3 मिलेगा हमारे पास, राइट। तो एन वाला टर्म प्लस वन हो जाएगा, तो 4C3 मिला हमारे पास, ठीक है। एंड प्लस यहाँ पे किससे ऐड करेंगे, 4C2 से ऐड करेंगे। तो फिर यहाँ पे हम इसको यूज कर लेंगे प्रॉपर्टी को, राइट। तो फिर आगे क्या है हमारा 5C2 एंड सो ऑन, हमारा 49C2 एंड प्लस 50C2 m², राइट। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, देखो 5C3 हो जाएगा, राइट। 5C3 एंड प्लस इससे आ जाएगा हमारा 5C2 से, फिर ये क्लब हो जाएगा, राइट। और फिर हमारा ये चलता जाएगा 49C2 एंड प्लस 50C2 m², राइट। अब देखो ये हमारा इन दोनों को क्लब करेंगे, फिर से हमें क्या मिल जाएगा, 6C3 मिल जाएगा, राइट। तो 6C3 अगला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 6C2 एंड प्लस हमारा ये चलता जाएगा हमारा 49C2 तक एंड प्लस 50C2 m², ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर देखें हर टर्म हमारा कंबाइन होता जाएगा, राइट। तो इससे इससे पहले वाला जो टर्म मिलेगा वो हमारा क्या मिलेगा, ये हमारा मिलेगा 49C3 मिलेगा, राइट। एंड प्लस ये वाला टर्म 49C2 एंड प्लस 50C2 m², ठीक है। ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, देखो 49, तो 49 में एक ऐड कर देंगे तो 50C3 हो जाएगा, राइट। 50C3 प्लस 50C2 m², राइट। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो प्लस माइनस 50C2 कर देते हैं, 50C2 एंड माइनस 50C2, राइट। तो यहाँ पे ध्यान से देखो इन दोनों को हम क्लब कर सकते हैं, राइट। क्या हो जाएगा, वही प्रॉपर्टी लगा देंगे तो 51C3 हो जाएगा एंड प्लस यहाँ पे 50C2 को कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से। तो 50C2 को हमने कॉमन लिया, क्या मिला, m²-1, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो क्वेश्चन में इन्होंने क्या दे रखा है कि ये हमारा जो बराबर है किसके बराबर है, 3n+1 51C3 के बराबर है, ठीक है। तो इसको हम इक्वेट कर देते हैं। तो ये जो बराबर दिया हुआ था, इन सम का जो कोएफिशिएंट का सम था वो हमारा बराबर था 3n+1 51C3 के। 3n+1 51C3 के बराबर था, राइट। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 51C3 एंड प्लस 50C2 m²-1, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, तो देखो 51C3 आ रहा है हमारा इधर, तो ऐसा करते हैं ये ब्रैकेट को खोल देते हैं इधर लेफ्ट वाले को, तो यहाँ पे 51C3 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करो, आगे क्या हो जाएगा हमारा 3n 51C3 प्लस 51C3 इज इक्वल टू 51C3 एंड प्लस 50C2 m²-1, ठीक है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये वाला जो टर्म है हमारा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। कैंसिल आउट कर देते हैं इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये हमारा 3n 51C3, राइट। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हुआ, तो 3n 51C3 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमारा 50C2 m²-1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे तो ऐसा करते हैं, इसको C3 वाले को खोल देते हैं टर्म को। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो 3n इंटू 51C3 को क्या लिख सकते हैं, 51 फैक्टोरियल अपॉन 51 - 3 कितना हो जाएगा हमारा 48 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, राइट, इज इक्वल टू इधर क्या मिलेगा 50C2 ही लिख देते हैं हम और m²-1 लिख देते हैं। अब देखो ये वाला जो टर्म है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 50C2 में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो 3n, अब देखो 50C2 क्या होता है हमारा 50 फैक्टोरियल अपॉन 48 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, राइट। तो कर सकते हैं, देखो तो 51 फैक्टोरियल को मैं लिख देता हूँ 51 इंटू 50 फैक्टोरियल, राइट, अपॉन 48 फैक्टोरियल को मैं एज इट इज लिख देता हूँ, ठीक है। और ये वाला टर्म 3 फैक्टोरियल को मैं लिख देता हूँ 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो 2 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, एक ही चीज है। एक मिनट, क्या था हमारा 3 फैक्टोरियल, तो इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। ध्यान देना यहाँ पे करेक्शन कर लो, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये जो टर्म है हमारा, ये जो टर्म बना है हमारा 50 फैक्टोरियल अपॉन 48 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यही तो हमारा 50C2 है, राइट। ये तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा एक बार में, ठीक है। ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो हमें क्या मिला, देखो 51, और ये 3 से 3 भी कैंसिल आउट हुआ हमारे पास, राइट। तो क्या मिला 51n इज इक्वल टू, यहाँ से देखो क्या मिल रहा है 51n इज इक्वल टू m²-1, राइट।
तो एक तरफ ले आते हैं इसको 1 को, तो 51n प्लस 1 इज इक्वल टू एम स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो 51n प्लस 1 इज इक्वल टू एम स्क्वायर। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था? क्वेश्चन में इन्होंने बोला था कि m जो है हमारा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो m हमारा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो ये जो टर्म राइट में दी हुई है एक परफेक्ट स्क्वायर हमारा दिया हुआ है। ठीक है, और स्मॉलेस्ट m हमारा स्मॉलेस्ट लेना है, तो स्मॉलेस्ट m लेंगे तो n को भी स्मॉलेस्ट लेना पड़ेगा, तो इसे भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, राइट। तो कैसे बना सकते हैं देखो, तो n भी हमें मिनिमम लेना पड़ेगा, तो n हम क्या ले सकते हैं ताकि हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन सके? तो n को अगर 1 लेते हैं तो हमें 52 मिलेगा, 52 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है हमारा। n इक्वल्स टू 2 लेते हैं, क्या मिलेगा? 103 मिलेगा, ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। n इज इक्वल टू 3 लेते हैं, तो n इज इक्वल टू 3 पे क्या मिल रहा है? 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 154, ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। n इज इक्वल टू 4 लेके देखो क्या मिल रहा है? 51 इंटू 4 क्या होता है? 51 इंटू 4 क्या होता है हमारा? 51 इंटू 4 204, राइट। तो यहाँ से भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है, 205 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। n इज इक्वल टू 5 लेके देखते हैं क्या मिल रहा है? 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो 225 एंड प्लस 1 ये हो गया 6 हो गया हमारा। तो यहाँ से भी हमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो और आगे चेक करते हैं। तो ओके, n इज इक्वल टू 5 पे मिलना चाहिए आई थिंक। 51 इंटू 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, अच्छा 255 मिल रहा है। ठीक है ठीक है, यहाँ पे गलती हो गई थी। तो n इज इक्वल टू 5 पे हमें क्या मिल रहा है? 255 प्लस 1 तो 256, तो 256 हमारा 16 का स्क्वायर होता है, राइट। 16 का स्क्वायर होता है, चेक कर लेते हैं 16 का स्क्वायर होता है यानी 6 36। हाँ, 256 हमारा 16 का स्क्वायर होता है। तो हमारा जो n होगा, n क्या होना चाहिए? n हमारा 5 होना चाहिए। अगर n हमारा 5 है तो m हमारा क्या है? देखो 16 है हम, ठीक है। तो अगर 16 का स्क्वायर कर रहे हैं तो इधर हमें n5 मिल रहा है, राइट। तो हमें यही पूछा गया था कि m हमारा मिनिमम है हमारा, तो हमें n क्या होना चाहिए? तो n हमसे बेसिकली इन्होंने पूछा था। तो n हमारा क्या होगा? n इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, थैंक यू।